अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स के व्हाट इज़ जीनोटाइप और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। कि एक जो कम्बिनेशन होता है जीन्स का, यानी जीन्स का जो कम्बिनेशन होता है वो हमारे पास होता है जीनोटाइप। कि जीनोटाइप में जीन्स जो हैं इन्होंने कंबाइन करते हैं और एक जीनोटाइप बनती है। कि जीनोटाइप में जो कम्बिनेशन ऑफ जीन्स हैं ये अकर होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो उससे बनने वाली जो कम्बिनेशंस हैं ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास होमोजाइगस और दूसरा होता है हमारे पास हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एक ऐसा यानी कि कम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास सेम पेयर ऑफ जीन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं, सेम पेयर ऑफ जीन्स। जबकि हेट्रोजाइगस एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पेयर्स ऑफ जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, डिफरेंट पेयर ऑफ जीन्स जो हैं ये हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट पेयर ऑफ जीन्स होते हैं इनको ही हम अलील्स वगैरह का नाम देते हैं कि ये हमारे पास अलील है। यहाँ पे भी हमारे पास अलील आता है कि जो डिफरेंट जीन्स जो अल्टरनेट कह सकते हैं फॉर्म होती है जीन्स की, उसे हम अलील का नेम दे देते हैं। तो होमोजाइगस वगैरह की देखें तो सेम पेयर्स ऑफ जीन्स, जबकि हम हेट्रोजाइगस को देखें तो ये डिफरेंट पेयर्स ऑफ जीन्स। ठीक है, लाइक अगर हम होमोजाइगस की एक एग्जांपल को ले लें तो होमोजाइगस में हम ये देखें तो अगर हम किसी भी अगर हम बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक जीन की बात करते हैं तो उस जीन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो अलील्स हैं वो किस टाइप की अलील्स जो हैं वो उसके अंदर हो सकती हैं। तो अगर हम कोई एक स्पेसिफिक टेबल के थ्रू अगर हम उसको स्टडी करें कि वो किस तरह से जो है वो इसके अंदर जो है वो पेयर ऑफ जीन्स जो है मौजूद होती हैं। अगर हमारे पास कोई एक अलील है या जीन है, वो ए है, कैपिटल ए है, और एक हमारे पास स्मॉल ए है, फिर हमारे पास एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, तो हमारे पास किस तरह से कम्बिनेशन इसके बनेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये दो कह सकते हैं जीन्स हैं, पेयर ऑफ जीन्स हैं या अलील्स हैं। तो ये डिफरेंट पेयर ऑफ जीन्स हैं। लाइक अगर हम होमोजाइगस की एक एग्जांपल ले लें तो होमोजाइगस में हम ये देखें तो लाइक हमारे पास एक जीन ये मौजूद है और एक हमारे पास ये मौजूद है, दूसरी तरफ हमारे पास एक ये जीन है और दूसरी तरफ ये जीन है। तो और दूसरा हमारे पास जिस तरह से अगर हम इनके पेयर्स बना लें, ये आप देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। कि ये कैपिटल ए और कैपिटल ए ये हमारे पास बनेगा। उसके बाद हमारे पास ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये इस तरह से बनेगा। और नीचे हमारे पास फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये हमारे पास कम्बिनेशन बनेगा। और फिर स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो अगर मैं इसको इस साइड पे लिख लूँ, एक हमारे पास कैपिटल ए है, एक हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, फिर हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, देन हमारे पास स्मॉल ए है। ये हमारे पास ये सारे जो हैं ये जो है स्पेसिफिक ये जो है वो कम्बिनेशंस हमारे पास बन गए। तो ये भी देखें तो ये बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के जो है वो कह सकते हैं कि ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब है कि एक बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी तरह यहाँ पे स्मॉल ए इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें तो ये भी सेम है, होमोजाइगस है। पर अगर हम ये देखें तो ये कैपिटल ए और विद स्मॉल ए, तो ये हमारे पास फिर कैपिटल ए विद स्मॉल ए, तो ये जो है हमारे पास होमोजाइगस बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हेट्रोजाइगस होंगे, हेट्रोजाइगस, ये दोनों हेट्रोजाइगस की कंडीशन होंगी। और ये जो है ये दोनों जो हैं ये होमोजाइगस होंगे। होमोजाइगस मीन्स के सेम पेयर ऑफ जीन्स होंगे। हेट्रोजाइगस जिसमें एक जीन जो है वो कह सकते हैं कि और एक हमारे पास जो है लार्जर जीन है और एक हमारे पास जो है वो स्मॉलर जीन है।
तो इस कंडीशन को लेके हम स्टडी कर लेते हैं। हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं अल्बिनिज़म की। अल्बिनिज़म एक कह सकते हैं एक डिज़ीज़ है जो कि जेनेटिक डिज़ीज़ है, जिसमें ये होता है कि जो बॉडी में पिगमेंट्स होते हैं वो नहीं बनते, यानी कि बॉडी के जो पिगमेंट्स हैं वो नो पिगमेंट्स, कोई पिगमेंट नहीं बन रहा होता। ठीक है, अब इसके लिए जो जो हमारे पास जो जीन्स के जो पेयर्स हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशंस में होते हैं, यानी कि लाइक अगर हम ये देखें तो इस तरह की पोजीशन में होता है कि जिस तरह से ये हमने 4 किस्म की जो है वो ली है कि ये कंडीशंस ली होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की में होता है। हेट्रोजाइगस जो कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये जो है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये हेट्रोजाइगस है। पेयर ऑफ जीन्स हम कह सकते हैं कि ये मौजूद होते हैं। ठीक है, 4 पेयर ऑफ जीन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। अब होता ये ज़ाहिर सी बात है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन फ्रॉम द मेल एंड अदर फ्रॉम द फीमेल। तो अगर हम एक पेयर बना लें कि जो क्रॉस मैच होता है वो किस तरह से होता है, लाइक अगर हम ये देखें कि एक है हमारे एक मेरे पास, मैं पहले बात की कि जो अल्बिनिज़म की कंडीशन में जो हमारे पास जो पेयर ऑफ जीन्स है ये इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है उसमें लाइक जिस तरह से हमारे पास ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है, तो ये इनकी जो है इनका क्रॉस मैच अगर हम करवाएं तो क्रॉस मैच के नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास एक तरफ कैपिटल ए आ जाएगा और एक तरफ स्मॉल ए आ जाएगा। तो ये जो है ये इधर से जो है कैपिटल ए है, उधर से स्मॉल है, तो क्रॉस मैचिंग के नतीजे में एक मेल से और एक फीमेल से आ रहा है। अगर हम इसका क्रॉस मैच कर ले तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। कुछ इस तरह से होगा कि एक जिस तरह से हमने इसको टेबल की फॉर्म में भी स्टडी कर लिया है कि किस तरह से जो है ये जीन्स या जो अलील्स हैं वो किस तरह से बनती हैं। बेसिकली पेयर और जो पेयर ऑफ जीन्स हैं उन्हीं को हम अलील्स कहते हैं। तो और देन इस तरह से कि क्योंकि हमने एक क्रॉस मैच ही बनाना है, ठीक है, तो जब ये कह सकते हैं कि ये इस जो कैपिटल है यानी कि क्रॉस मैच ही करेगा कोई स्पेसिफिक, ये जो हमने जिस तरह से लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है ये ए आ सकता है, यानी क्रॉस मैच करे तो ये हमारे पास यानी बन गया होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर जब ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और कैपिटल ए के साथ ही जो है वो यानी क्रॉस मैच करेगा तो हमारे पास ये कंडीशन होमोजाइगस की बनेगी। तो इस तरह से जब ये ए कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनेगी हमारे पास जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जब ये स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्रॉस मैच करेगा तो ये इस तरह की कंडीशन बनेगी जिसे हम जो है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए का नेम देंगे। और जब स्मॉल ए और स्मॉल ए के साथ ही जो है वो क्रॉस मैच करेगा तो ये कंडीशन बनेगी। अब अल्बिनिज़म जो है वो कहाँ पे आ रही है, अल्बिनिज़म जो है वो यहाँ इस पोजीशन के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है ये यहाँ पर जो है ये अल्बिनिज़म है। ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे पास अल्बिनिज़म की कंडीशन है कि अगर हम बात करें तो अल्बिनिज़म जो है ये एक रिसेसिव ट्रेट होता है जिसमें जितने भी जो पेयर्स हैं जीन्स के वो रिसेसिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो आपने जो अपने आप को यानी मतलब जो है वो शो नहीं करते। एक हमारे पास जो जीन का पेयर जीन्स के तकरीबन जो है वो जीन्स 4 पेयर जो हैं वो हमने पढ़े, तो ठीक है, जिनमें से एक जो है वो डोमिनेंट होता है और एक जो है वो रिसेसिव होता है। तो जीन के 2 पेयर्स होते हैं और एक जो है उसमें जो है वो डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट कौन सा होता है, जो लार्जेस्ट कह सकते हैं, जो लार्जेस्ट कह सकते हैं लेटर कह लें या ट्रेट होता है उसको हम जो है वो डोमिनेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास ये जो है वो कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, फिर हमारे पास कैपिटल ए है, फिर हमारे पास कैपिटल ए है। तो ये जो है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो ये दोनों जो है ये डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे जो कह सकते हैं कि अपने आप को शो करता है, यानी कि रिसेसिव की कोई भी अपीयरेंस नहीं होती, जितनी भी अपीयरेंस होती है वो सारी की सारी डोमिनेंट ट्रेट की होती है। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट को वो कह सकते हैं कि छुपा देता है, मतलब उसको एक किस्म का जो है वो शो नहीं होने देता, मतलब उस ट्रेट को। तो हम जो है इसको एक कह सकते हैं कि स्पेसिफिक इसको लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरह से। तो जो हमारे पास जो है इसकी आगे से हम अगर हम एग्जांपल को देख लें कि इसकी एग्जांपल क्या है,
अल्बिनिज़म की डोमिनेंट जो होता है वो अपने आप को खुद शो करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 4 किस्म की जो ट्रेड्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये भी जो है वो बिग है, और ये जो जिस तरह से बिग लेटर्स से हमने इनको रिप्रेजेंट किया था अलील्स को, तो जिसमें जो है वो ए यानी कि जो है वो तो ये हमारे पास ये है कि जिस तरह से हमने डोमिनेंट की बात की कि स्पेसिफिक ट्रेड्स की बात की, जो ट्रेड्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये हमने स्टडी किया कि डिफरेंट किस्म के हैं। उसमें हमारे पास कौन कौन से कैपिटल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, फिर हमारे पास कैपिटल ए, स्मॉल ए, और फिर हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये सारे जो हैं ये हमने स्पेसिफिक जो है वो ट्रेड स्टडी की है, जिनमें ये दो जो थे वो ये डोमिनेंट है, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि कैपिटल ए के साथ ही दोनों लेटर्स कैपिटल में है। जिस तरह अगर हम देखें तो बिग जो है वो लेटर है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए और जो आ रहा है ये रिसेसिव है, जो है ये डोमिनेंट क्या करेगा कि इस रिसेसिव को मतलब मास्क कर देगा, बिल्कुल रिड्यूस कर देगा, डिप्रेस कर देगा, अपने आप को शो करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी जो है वो देखें तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि ये एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट है। तो हमेशा डोमिनेंट जो है वो अपने आप को शो करता है कि जो अल्बिनिज़म की कंडीशन है, अल्बिनिज़म की कंडीशन में उस वक्त होगी जब आपके पास जो ट्रेड्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो है ये रिसेसिव फॉर्म में दोनों आ गए, तो फिर वो कंडीशन जो है वो अल्बिनिज़म की होगी। अगर वो रिसेसिव कंडीशन नहीं है, डोमिनेंट ट्रेट है, तो फिर वो नॉर्मल बॉडी पर्सन होगा, उसमें कोई भी अल्बिनिज़म की कंडीशन नहीं होगी। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डोमिनेंट फॉर्म में, तो ये डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पे अल्बिनिज़म जो है ये जो तीनों कंडीशन है यहाँ पर अल्बिनिज़म नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाली पे जो है वो अल्बिनिज़म जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पर जो है कोई भी ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। यहाँ पे डोमिनेंट यहाँ पे भी डोमिनेंट फॉर्म, इसका मतलब है कि अल्बिनिज़म नहीं है यहाँ पे इन तीनों में। तो कोई भी डोमिनेंट जो है फॉर्म नहीं यहाँ पर नीचे वाली साइड पर नहीं होगी, तो यहाँ पे जितनी भी फॉर्म्स है वो सारी रिसेसिव हैं। तो रिसेसिव फॉर्म हमें ये बता रही है कि ये कंडीशन जो है वो अल्बिनिज़म की कंडीशन है, मतलब जिसमें जो है वो पर्सन नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स जो है वो बॉडी के अंदर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, कोई स्पेसिफिक कलर जो है वो नहीं हो रहा होता जो है। तो सेकंड तो इस तरह से हमें पता लगता है कि किस तरह से, और हमने इससे डिफरेंट क्रॉस मैचेस के करके जो है वो हम अपने ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी कि ये एक क्रॉस मैच होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम जो कंडीशंस हैं इनका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम ने यानी सारा डिस्कस कर लिया कि अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये सारी थी जीनोटाइप्स, हमारे पास एक ये कंडीशन आ रही थी जो कि रिसेसिव एंड थी कंडीशन थी, जिसमें हमारे पास अल्बिनिज़म की कंडीशन आई। तो जो ट्रेट होते हैं जो हमारे पास जीनोटाइप से आ रहे हैं, ट्रेट्स खसूसियात आ रही हैं, वो हमारे पास फिनोटाइप होती हैं। जीनोटाइप तो जस्ट एक जो है वो हम बात कर लेते हैं कि एक जो कम्बिनेशन होता है जीन्स का वो होता है, और उसके बाद जो ट्रेट्स आते हैं उन जिनके आगे से वो हमारे पास फिनोटाइप्स कह सकते हैं होती हैं, और यानी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। तो ये सारा हमने जो है इसमें डिस्कस कर लिया, जीनोटाइप, फिनो और उसकी टाइप्स, जीनोटाइप और उसकी टाइप्स कि क्या वो होती हैं, मतलब इनको जो अलील्स हैं उनके बारे में स्टडी किया कि अलील्स को कैपिटल लेटर से, रिसेसिव अलील्स को लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से। और अल्बिनिज़म एक रिसेसिव ट्रेट है जिसमें जो सारी की सारी जो अलील्स होती हैं वो रिसेसिव कंडीशन में होती है, रिसेसिव होती हैं, मतलब कि वो अपने आप को शो नहीं कर रही होती, ठीक है। जिस तरह से हमने लेटर से ही रिप्रेजेंट किया कि इसमें लास्ट वाली जो है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की गई है, तो ये रिसेसिव ट्रेट को शो कर रही है, और ये क्या होगी अल्बिनिज़म की कंडीशन के अंदर अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं करेगी। इसमें जो ये जीनोटाइप है इसकी, ठीक है, इसमें कोई भी पिगमेंट्स भी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और वो इंडिविजुअल जो है वो अल्बिनो होगा। डोमिनेंट मतलब एक है, अगर हमारे पास कोई एक कैपिटल लेटर है या जीन का एक पेयर जो है उसके अंदर एक जीन है, तो वो अलील क्या होगी, वो डोमिनेंट होगी। ओवर द स्मॉल लेटर बिकॉज इंडिविजुअल के अंदर पिगमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और ये वो जो कैपिटल लेटर है उसके इफेक्ट को मास्क कर रहा होता है। और ये जो सारा एक्सप्रेशन है जीनोटाइप का इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट जो है उसको हम फिनोटाइप भी कहते हैं। ओके, थैंक्स। तो ये हमारे पास जो है वो सारा हमने आज इसको डिस्कस कर लिया।